1 अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। नए कारोबारी साल 2024-25 की शुरुआत होने के साथ ही देश में बहुत सारे नियम बदल जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, देश में हर महीने की शुरुआत में कई बदलाव होते हैं। इसी तरह 1 अप्रैल 2024 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। इससे आपका बजट भी प्रभावित हो सकता है। आपको 1 अप्रैल से होने जा रहे बदलावों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि अप्रैल 2024 से कौन से नियमों में बदलाव हो रहा है। बता दें, इन नियमों में फास्टैग, पैन आधार लिंकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस), जीएसटी, इंश्योरेंस, डेबिट कार्ड और कार की कीमत से जुड़े नियम शामिल है। चलिए एक एक करके इन नियमों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फास्टैग केवाईसी अपडेट की। 1 अप्रैल 2024 से फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने फास्टैग यूजर्स के लिए केवाईसी अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की है। अगर आप इस तारीख तक केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो वन व्हीकल वन फास्टैग पहल के तहत बिना केवाईसी वाला आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट या डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। दूसरा बड़ा अपडेट पैन कार्ड को लेकर है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। अगर आपने इस डेडलाइन तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। तीसरा बड़ा अपडेट इंश्योरेंस पॉलिसी में ग्रेडेड सरेंडर वैल्यू पर है। इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करने वालों के लिए 1 अप्रैल 2024 से नए नियम लागू होंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने नियमों में बदलाव के तहत समय के आधार पर ग्रेडेड सरेंडर वैल्यू का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के तहत यदि पॉलिसी होल्डर 3 साल के भीतर पॉलिसी सरेंडर करता है तो सरेंडर वैल्यू समान या कम होगा। वहीं चौथे और 7वें साल के बीच इंश्योरेंस को सरेंडर करते हैं तो सरेंडर वैल्यू अधिक हो सकता है। अगली खबर पेंशन से जुड़ी है। दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत PFRDA सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) तक एक्सेस के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस शुरू करने जा रहा है। यह प्रोसेस 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसका मतलब है कि एनपीएस से जुड़ने वाले नए मेंबर और पुराने मेंबर को 1 अप्रैल से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। अब इसके बिना किसी भी एनपीएस अकाउंट में लॉगिन की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि इस नए कदम के बाद अब यूजर्स को आधार बेस्ड लॉगिन ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस अपनाना होगा। अगर आप अप्रैल महीने में किया मोटर्स की कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि किया इंडिया ने 1 अप्रैल 2024 से भारत में अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत कंपनी ने अपनी सभी पॉपुलर मॉडल्स की कार की कीमतों में 3% तक की भारी बढ़ोतरी करने जा रही है। यह कदम कमोडिटी की कीमतों और सप्लाई चेन कॉस्ट बढ़ने के चलते उठाया गया है। और वहीं रेलवे भी 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। यात्रियों से अवैध वसूली की शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए 1 अप्रैल से रेलवे ने खास शुरुआत करने का निर्णय लिया है। QR कोड स्कैन कर जुर्माने का भुगतान किया जा सकेगा। रेलवे की इस नई सेवा में लोग रेलवे स्टेशन पर मौजूद टिकट काउंटर पर QR कोड के जरिए भी भुगतान कर जनरल टिकट भी खरीद सकेंगे। इसमें पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसे प्रमुख UPI मोड के जरिए भुगतान किया जा सकता है। QR कोड स्कैन कर डिजिटल पेमेंट की इस सुविधा से रेलवे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। साथ ही टिकट चेकिंग स्टाफ पर लगने वाले वसूली के आरोप भी कम होंगे। और वहीं 1 अप्रैल 2024 से EPFO के नियमों में भी बदलाव होने वाला है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगले महीने से नया नियम लागू करने वाले हैं। इस नियम के अनुसार अब नौकरी चेंज करने के बाद PF अकाउंट ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए यूजर्स को रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। इस नियम के लागू होने के बाद यूजर की परेशानी एक हद तक कम हो जाएगी। और वहीं 1 अप्रैल 2024 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर आप SBI कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करते हैं तो बता दें कि 1 अप्रैल से रेंट पेमेंट पर आपको कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। कुछ क्रेडिट कार्ड पर यह नियम 1 अप्रैल से मान्य होगा तो वहीं कुछ पर 15 अप्रैल 2024 के बाद से लागू होगा। और इसके साथ ही SBI डेबिट कार्ड में भी बदलाव होने वाला है। स्टेट बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड से जुड़े सालाना मेंटेनेंस फीस में 75 रुपए बढ़ोतरी का ऐलान किया है। SBI की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार बदलाव 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। GST स्कीम का फायदा उठाने का आखिरी मौका। मौजूदा GST टैक्स पेयर्स के पास कारोबारी साल 2024-25 के लिए GST कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाने का आखिरी मौका 31 मार्च 2024 तक है। GST कंपोजिशन स्कीम एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है जिसे एलिजिबल टैक्स पेयर चुन सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए उनका एनुअल टर्नओवर एक सीमा के भीतर होना चाहिए।
चाहिए, यानी आप 1 अप्रैल से स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगला है न्यू टैक्स रिजीम। अगर टैक्स पेयर ने अभी तक टैक्स रिजीम का सिलेक्शन नहीं किया है तो उनके पास कुछ दिन का ही समय बचा है। दरअसल 1 अप्रैल 2024 से नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन जाएगी, यानी कि करदाता को ऑटोमेटिक तौर पर नई कर व्यवस्था के नियमों के अनुसार ही टैक्स का भुगतान करना होगा। हर महीने की पहली तारीख को देश भर में एलपीजी सिलेंडर प्राइस को अपडेट किया जाता है। 1 अप्रैल 2024 को भी एलपीजी की कीमतों में अपडेट किया जाएगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के बीच इनकी कीमतों में बदलाव होने की संभावना बहुत कम है।